सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गोश्त लाया गया तो दस्ती का गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दांतों से नोचा और फरमाने लगे, मैं क़यामत के दिन सब आदमियों का सरदार हूँगा। और क्या तुम जानते हो कि किस वजह से? क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम अगलों पिछलों को एक ही मैदान में इकट्ठा करेगा, यहाँ तक कि पुकारने वाले की आवाज़ उन सबको सुनाई देगी और देखने वाले की निगाह इन सब पर पहुँचेगी। और सूरज करीब हो जाएगा और लोगों पर ऐसी मुसीबत और सख्ती होगी कि उसको वो सह नहीं सकेंगे। आखिर आपस में एक दूसरे से कहेंगे कि देखो कैसी तकलीफ़ हो रही है, क्या कोई सिफारशी शफ़ी नहीं है जो अल्लाह ताला के हाँ तुम्हारे लिए सिफारिश करे। बास कहेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम के पास चलो, तो सब के सब आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे कहेंगे कि आप तमाम आदमियों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा किया, अपनी तरफ से रूह आप में फूंकी और फरिश्तों को हुक्म किया तो उन्होंने आपको सजदा किया। आप परवरदिगार से हमारी शफात कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम किस हाल में हैं और किस कदर तकलीफ़ में हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आज मेरा रब अपने गुस्से में है कि ना तो इससे पहले कभी ऐसा गुस्से हुआ था और ना इसके बाद कभी होगा, और उसने मुझे उस दरख्त के फल से मना किया था लेकिन मैंने खा लिया और अब मुझे खुद अपनी फ़िक्र है। तुम किसी और के पास जाओ, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। फिर लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे कि ए नूह अलैहिस्सलाम, तुम सब पैगंबरों से पहले ज़मीन पर आए। अल्लाह ने तुम्हारा नाम अब्दन शकूरा यानी शुक्र गुजार बंदा रखा है। तुम अपने रब के पास हमारी सिफारिश करो। क्या तुम नहीं देखते हम जिस हाल में हैं और जो मुसीबत हम पर आई है? वो कहेंगे कि आज अल्लाह ताला इतने गुस्से में है कि ना तो ऐसा पहले कभी हुआ और ना इसके बाद कभी होगा, और मेरे लिए एक दुआ का हुक्म था कि वो मकबूल होगी, वो मैं अपनी उम्मत के ख़िलाफ़ मांग चुका। वो मकबूल दुआ अपनी कौम पर बद्दुआ की शक्ल में कर चुका हूँ जिससे वो हलाक हो गई थी। इसलिए मुझे अपनी फ़िक्र है। तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। फिर सब इकट्ठे होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दोस्त हैं, अल्लाह के नबी हैं और सारी ज़मीन वालों में से आप ही अल्लाह के दोस्त हैं। आप अपने परवरदिगार के यहाँ हमारी सिफारिश कीजिए। क्या आप नहीं देखते जिस हाल में हम हैं और जो मुसीबत हम पर पड़ी है? वो कहेंगे कि मेरा परवरदिगार आज बहुत गुस्से में है, इतना गुस्से में कि ना तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ और ना इसके बाद कभी होगा। और वो अपनी झूठ बातों को बयान करेंगे जो उन्होंने 3 बार झूठ बोला था, हालांकि वो अल्लाह ताला की मसलहत से था। इसलिए मुझे अपनी फ़िक्र है। तुम मेरे अलावा किसी दूसरे के पास चले जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने प्यामे रसालत और कलाम से तमाम लोगों पर फजीलत और बुजुर्गी दी है। आप अपने परवरदिगार से हमारी सिफारिश कीजिए। क्या आप नहीं देखते हम जिस हाल में हैं और जो मुसीबत हम पर पड़ी है? मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे कि आज मेरा रब ऐसे गुस्से में है कि इतना गुस्से में ना इससे पहले कभी हुआ और ना इसके बाद कभी होगा, और मैंने दुनिया में एक शख्स को कत्ल किया था जिसका मुझे हुक्म नहीं था, इसलिए मुझे अपनी फ़िक्र पड़ी है। तुम ऐसा करो, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो सब ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने माँ की गोद में लोगों से बातें की और उसका वो कलीमा है जिसको उसने हज़रत मरियम की तरफ डाला था और उसकी तरफ से रूह हैं। आप अपने रब से हमारी सिफारिश कीजिए। क्या आप नहीं देखते हम जिस हाल में हैं और जो मुसीबत हम पर पड़ी है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे कि आज मेरा रब बहुत गुस्से में है, इतना गुस्से में कि ना इससे पहले कभी हुआ और ना इसके बाद कभी होगा, और उनका कोई गुनाह बयान नहीं किया। मुझे तो खुद अपनी फ़िक्र है। तुम किसी और के पास चले जाओ। आप ऐसा करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। तो वो लोग मेरे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल और ख़ातमुल अंबिया हैं।
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے ہیں۔ آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجیے۔ کیا آپ ہمارا حال نہیں دیکھتے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مصیبت میں ہیں؟ پس میں یہ سنتے ہی میدان حشر سے چلوں گا اور عرش کے نیچے آ کر اپنے پروردگار کو سجدہ کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ میرا دل کھول دے گا اور اپنی وہ تعریفیں اور خوبیاں بتلائے گا جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں بتلائیں۔ میں اس کی خوب تعریف اور حمد کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھا اور مانگ، جو مانگے گا دیا جائے گا، سفارش کر قبول کی جائے گی۔ میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت پر رحم فرما، اے میرے رب میری امت پر رحم فرما۔ حکم ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت میں سے جن لوگوں سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا ان لوگوں کو جنت کے داہنے دروازے سے داخل کرو، اور وہ جنت کے باقی دوسرے دروازوں میں بھی دوسرے لوگوں کے شریک ہیں، یعنی ان دروازوں میں سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ دروازہ ان کے لیے مخصوص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی ایسی ہے جیسے مکہ اور ہجر، یعنی بحرین کے ایک شہر کا نام ہے، مکہ اور ہجر کے درمیان کا فاصلہ ہے، یا مکہ اور بصرہ، بصرہ جو ہے ملک شام کا شہر ہے، یعنی مکہ اور بصرہ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یعنی راوی کو اس بات میں شک ہے کہ مکہ اور ہجر بولا ہے یا کہ مکہ اور بصرہ۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، کتاب الایمان، شفاعت کا بیان، اور حدیث کا نمبر ہے 92۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔